तुम हर बार किसी पे ट्रस्ट करते हो और वो हर बार तुम्हें हर्ट करके चले जाते हैं। तुम सोचते हो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर बार एक रॉन्ग पर्सन को ही अट्रैक्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत नहीं है, कुछ और है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो बहुत सारे लोग नोटिस तो करते हैं बट उसे समझ नहीं पाते, और वो है व्हाई डू आई ऑलवेज एंड अप विद द रॉन्ग पीपल, टॉक्सिक पीपल। गाइस ट्रस्ट मी, आज हम सिर्फ तुम्हें आंसर के बारे में नहीं बताएंगे, इसमें क्लैरिटी सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी। आज तुम अपने पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाओगे जिसके कारण तुम प्रॉब्लम में हो। तो चलिए आज हम इसके रियल रीजन, मेन रीजन के बारे में जानते हैं कि क्यों हम हमेशा टॉक्सिक लोगों को ही, रॉन्ग लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। गाइस वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है बट आज हम मेन रीजन, वैसे रीजन जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके बारे में समझेंगे। गाइस क्या होता है, ध्यान से समझना कि टॉक्सिक लोग ना सबके पास आते हैं, टॉक्सिक लोग से सब कोई टकराते हैं, बट कुछ लोग जो समझदार लोग होते हैं वो उन्हें जल्दी ही आइडेंटिफाई करके उनसे दूर चले जाते हैं, बट कुछ लोग उन्हें चांस दे देते हैं। अब मेन सवाल ये बनता है कि व्हाई तुम उन्हें क्यों चांस दे रहे हो, तुम उन्हें क्यों एंट्री दे रहे हो। तो मेन है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। हम लोग एक एक प्रॉब्लम बताएंगे और एक एक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है क्या? तो गाइज इसका जो मेन सॉल्यूशन वो है ये कि नेवर अवॉइड रेड फ्लैग्स, नेवर इग्नोर रेड फ्लैग्स। अब रेड फ्लैग क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप उस पर्सन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करो, उसको ध्यान से देखो, समझो, तो आपको रेड फ्लैग्स नजर आएंगे। जैसे कि क्या वो बार बार आपसे झूठ बोलता है, आपसे नहीं किसी और से भी? क्या वो कमिटमेंट को अवॉइड करता है? क्या वो तुम्हारे सामने किसी और से फ्लर्ट करता है? क्या वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव है? गाइस ये सब साइन होते हैं रेड फ्लैग्स के। जैसे ही आप इन सारे साइन को देखो तुरंत वहां से भागो, तुरंत उससे दूर हो जाओ, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर से आपके साथ आएगा। गाइस क्या करते हैं, हम रेड फ्लैग्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं क्योंकि हमारा अट्रैक्शन होता है। हम समझते नहीं, एक बार उससे एंट्री दे देते हैं, उससे प्यार हो जाएगा, मेरा प्यार उसे चेंज कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। तुम एक बार इमोशन आ जाएगा तो तुम फिर वहां फंस के रह जाओगे, उसे बदल नहीं पाओगे, तुम्हें बदलना पड़ेगा खुद को, जो तुम्हारे लिए कभी भी तुम्हारे हित में नहीं है। चलिए अब दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, वो है टॉक्सिसिटी गिव्स थ्रिल। गाइस एक बंदा है, वो अपनी क्रश को कभी बहुत ज्यादा अटेंशन देता है और कभी 2-2, 3-3 दिन के लिए इग्नोर करता है। कभी उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और कभी उससे लड़ाई झगड़े, गुस्सा होना, मारपीट करना, इस तरह की चीजें करता है। कभी वो बहुत ज्यादा उसको लेके ऑब्सेस्ड रहता है, उससे बहुत प्यार करता है, और कभी वो इसे इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, उसे मतलब इनडिफरेंट फील कराता है। गाइस क्या इन सब का असर क्या होता है सामने वाले पे पता है? उसके अंदर कभी एक्साइटमेंट आता है, कभी एंजाइटी आता है, कभी बहुत ज्यादा सस्पेंस फील होता है, कभी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आता है उसके अंदर, कभी बहुत ज्यादा थ्रिल हैप्पीनेस फील होता है, कभी बहुत ज्यादा सैडनेस फील होता है। गाइस ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना, वो रियली में, मैं सच बताऊं ना, रियली में बहुत ज्यादा मतलब थ्रिलिंग होता है, बहुत स्पार्क से भरा हुआ होता है, ये बहुत अट्रैक्टिव भी होता है। इसीलिए तो गाइस ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई जेन्युइन बंदा, कोई ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो उसमें तुम्हें स्पार्क नहीं नजर में आता है, वो तुम्हें बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंटेंसिटी का आदत हो गया है, तुम्हें टॉक्सिसिटी का आदत हो गया है, तुम उसके आदी हो चुके हो। तुम्हें स्टेबिलिटी, पीस, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ये सब एकदम बोरिंग फील होता है, लगता है अरे यार इसमें मजा नहीं है, और तुम टॉक्सिसिटी के पीछे भागते हो। बट ये गलत है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा डेंजर में डालेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? गाइस सबसे पहले ये समझो कि ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना, ये जिससे तुम्हें थ्रिल फील होता है, जिसमें तुम्हें स्पार्क नजर में आता है, ये एक्चुअली में प्यार है ही नहीं, ये कुछ अलग ही चीज है, ये फन का एलिमेंट है, प्यार का एलिमेंट नहीं है। तो क्या है, ये जानते हो इमोशनल रोलर कोस्टर जो है ना, वो एक ड्रग के जैसा है। उसमें क्या होता है कि तुम्हें टेम्पररली बहुत मजा आ सकता है, बहुत थ्रिल फील हो सकता है, बहुत हाई तुम्हें फील होगा, बट वो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए डेंजरस है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो तुम उसके पीछे नहीं जा सकते।
इसलिए तुम्हें किसका पीछा करना चाहिए, तुम्हें क्या परस्यू करना चाहिए, तो तुम्हें वैसा पर्सन, तुम्हें वैसे जेन्युइन लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए जो कमिटमेंट को वैल्यू देते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जिसमें पीस होता है। ठीक है, तो भले ही वो तुम्हें मतलब सिंपल दिखता होगा, बहुत तुम्हें उतना ज्यादा हाई लो नहीं दिखता होगा, लेकिन यही तुम्हारे लिए हेल्दी है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म में। और तुम समझदार होगे तो तुम इसी के पीछे भागोगे, नहीं तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तय है। ठीक है, तो तुम समझदार हो तो इस चीज को समझो और यही इसी के पीछे भागो। टॉक्सिसिटी में कुछ नहीं रखा, वो टेम्पररी फन एलिमेंट है और जितना वो तुम्हें देगा नहीं उससे ज्यादा तुम्हारी लेगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखो। अब तीसरे रीजन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, एक और बड़ी हम गलती ये कर रहे होते हैं ना कि हम उस इंसान से प्यार नहीं करते जो वो है, हम वैसे इंसान या वैसे वर्जन से प्यार कर लेते हैं जो वो बन सकता है। मतलब हम पोटेंशियल की ओर ध्यान रखते हैं, हम पोटेंशियलिटी की ओर देखते हैं। ये हम सोचते हैं ना कि उसमें ये अच्छी ट्रेट्स है, अभी भले ही वो अच्छा इंसान नहीं है, अभी भले ही उसमें बहुत सारी कमियां हैं, अभी भले ही वो टॉक्सिक है, बट मेरा प्यार, उसमें मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा है, उसमें क्षमता दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा। ये सब गाइस एक ट्रैप है, इससे जितना जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें ये फंसा लेगा और तुम कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। डिस्ट्रक्शन इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस ट्रैप। तो गाइस, अब हम फाइनल कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। पहले हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे जो कि क्वेश्चंस वाइज, रीजन वाइज था, बट अब हम अल्टीमेटली कुछ 4-5 कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देखेंगे जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस पे एकदम क्विक है, टू द पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना और इसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। तो चलिए एक एक करके उस सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। तो पहला है कि रिलेशनशिप में सोच समझ के आगे बढ़ना, जल्दी अटैच मत होना। पहले उस इंसान को अच्छे से इवेल्युएट करना, उसके साथ अच्छे दोस्ती रखना, फिर दिमाग खुला रख के उसे जानना कि वो टॉक्सिक पर्सन है क्या, वो ग्रीन फ्लैग है या फिर वो रेड फ्लैग है। यदि तुम्हें रेड फ्लैग दिखे, जो मैंने बताया वो दिखे, तो तुरंत वहां से भागना है। सेकेंड है कि नॉन नेगोशिएबल को डिफाइन करो। झूठ दिखे तुरंत एग्जिट करो, डिसरिस्पेक्टफुल लगे तुरंत वॉक अवे करो। यदि चीट दिखे, चीटर यदि तुम्हें समझ में आए तो तुरंत उसे कभी भी सेकेंड चांस मत देना, तुरंत उससे बाहर निकलना। थर्ड, अपनी गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत करना। यदि कुछ तुम्हें ऑफ लगे तो यूजुअली वो राइट होता है, उसके पीछे जाना, उससे वैल्यू करना। फोर्थ है वो ये कि रियल लव को, लव विद द ग्रीन फ्लैग, उसको अट्रैक्टिव बनाने के बारे में सोचो। यदि वो बोरिंग है तो अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, टेक्निक तुम्हें पता होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग क्या करो, काउंसलर से मिलो, बातें करो, बुक्स पढ़ो, AI से रिसर्च करो और उसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। अब जो लास्ट है वो ये कि अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। तुम देखो कि बार बार तुम कैसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या तुम रॉन्ग पर्सन को, टॉक्सिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो? तुम्हारा पैटर्न ये है, तो उस पैटर्न को तुम्हें चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें यदि प्रोफेशनल हेल्प लेने की भी जरूरत है तो वो तुम लेने में कभी भी हिचकिचाना मत। ओके, तो गाइस लास्ट में बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, वो ये कि तुम कभी भी रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो गलती? उन्हें रिजेक्ट करना बंद कर दे रहे हो। तुम उन्हें रिजेक्ट नहीं करते। तो करना क्या है, जैसे ही तुम्हें टॉक्सिक पर्सन आइडेंटिफाई हो, हाईलाइट हो उसमें रेड फ्लैग्स, तुरंत वहां से भागना है, उसे रिजेक्ट करना है। तभी तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिलेगा और तभी तुम इस ट्रैप में फिर नहीं फंसोगे और कभी वैसे एक्सट्रीम सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, तुम्हें कुछ वैल्यू तुम्हारी लाइफ में ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और एक पर्सन के साथ शेयर करो जो इसके रिगार्डिंग जरूरत है जिसे। और गाइज यदि तुम इस चैनल में नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Okay, see you again in the next video. Bye.